समाचार नारायण जी द्वारी प्यारी दऊं नारायणा पब्लिक मात दे रोली नकुआ भाई
मंदिर में ओ ठीक ओ ठीक है मंदिर में तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे अभी हमारे यहाँ पे पांडव आ चुके हैं यहाँ पे स्नान करने और आप देख ही रहे होंगे काफ़ी सुंदर यहाँ पे धारा बह रही है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच से यहाँ पे महादेव के मंदिर के समीप निकलती है और आप देख ही पा रहे होंगे सारे जो पांडव हैं और माता द्रौपदी स्वयं यहाँ स्नान करने आए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, एकदम दूर दूर पहाड़, ऊपर से आए हम अभी जस्ट। और ये महादेव का मंदिर है यहाँ का, यहाँ पे जय माँ जगदम्बे, जय माँ हरियाली, जय माँ काठावाली। तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हमारे पांडव लीला का अंतिम दिवस है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज हमारे जितने भी सारे पांडव हैं और माता द्रौपदी है वो आ रखे हैं। यहाँ जसोली में एक मंदिर है हमारा महादेव का, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड पानी अपना आप ही बहता रहता है, तो वहाँ स्नान करने आए हैं। तो पीछे आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि पांडव लोग भी आ चुके हैं और साथ में मंदिर भी देख सकते हैं महादेव का।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आगे। और अभी मोर का पेड़ जो है वो जो हमने कल वहाँ पे लगाया था उसे भी ऊपर ले जाना है और उसमें नारायण भगवान जब चढ़ेंगे, आज उनकी शादी होगी और उसके बाद वो जब फल वितरित कर देंगे और अंत में एक वहाँ पे पूजा होगी, तो उसके बाद इस पांडव जो हमारी लीला हुई है उसका अंत आज हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस यात्रा को भरपूर आनंदमय पूर्ण से ले रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे आज यहाँ जो हमारे गांव की धियाने हैं, जो हमारी गांव की जो बेटियां थी जिनकी शादियां हो चुकी हैं बाहर, वो भी यहाँ मंदिर में आ चुकी हैं, जो भी धियाने हैं, और ये धीरे धीरे आ रही हैं यहाँ से। और ये इस प्रकार ये हमारे गांव की धियान है सारी। और यहाँ पे पांडवों की जो पूजा हो रही है, फिर उनके बाणों की पूजा होगी। यहाँ पे जो सब कुछ पवित्र हो जाएगा और उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। और वहाँ पे जो मोर का पेड़ है उसे भी जो हम कल ले गए थे नीचे, जहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे आगे का कार्यक्रम होगा। वहाँ पे नकुल द्वारा पितृदान होगा ना, पितृदान होगा। तो दोस्तों ये हैं जितने भी बाण हैं हमारे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं चतुराधारं गगनसहितं मेघवर्णं एक लड़का जो रघुनाथ हो पीछे पीछे जाएगी। ओम नमो देवताभ्यो महायोगी क्या कह रहे हो पंडित जी? फोटो नहीं, वीडियो बन रही है, वीडियो। जय हो पांडव दत्तों की दोस्तों। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आज हमारे जो पांडव हैं वो आ रखे हैं यहाँ स्नान करने। तो इसी के साथ में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे भ्राता श्री, जो कि दिल्ली में कार्यरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उन पे भी हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो आज उनके साथ थोड़ा वाद विवाद हो जाए इस बारे में कि जो हमारे यहाँ 12 वर्षों पश्चात ये पांडव लीला हुई है। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उनका क्या मानना है इसके पीछे कि 12 वर्षों बाद जो ये पांडव लीला हुई है तो कैसा लगा है उनको? धन्यवाद भूपेंद्र। देखिए कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग और चमोली, विशेषकर पांडव लीला के लिए प्रसिद्ध है। इसका कारण ये है कि जब पांडव अपनी अंतिम समय में जब स्वर्ग की यात्रा उन्होंने चाहे तो बद्री केदार के रास्ते वो स्वर्ग को गए। और इसकी महिमा ये है कि जो पांडवों के जो बाण थे, पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने ये उत्तराखंड में इस अस्त्र शस्त्र को सौंप दिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन शस्त्रों की पूजा
इस पांडव लीला के माध्यम से, पांडव नृत्य के माध्यम से समय समय पर सभी पूरा डिस्ट्रिक्ट या अपना पट्टी के लोग या और कुछ गांव मिलकर और ये भव्य रूप से पांडव लीला का नृत्य का आयोजन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा जवाब सुनने को मिला हमें यहाँ पे भाई साहब द्वारा। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आपको पता ही है कि गांव में जब इतना बड़ा प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम होता है तो अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, तो हमारी बहुत सारी धियाएँ आती हैं, तो इसका हमारे गांव के जो माहौल है, वातावरण है, उससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पांडव लीला है, इस पांडव नृत्य है, इसमें जो है ध्यानियों का विशेष के अंदर हमारा उनका सम्मान रहता है, क्योंकि ध्यानी हमारे लिए पहला मेहमान होती है। हमारा जब भी हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जो जवाई होता है वो पहला हमारा मेहमान होता है। तो जब शादी के बाद हमारे घर में या गांव में किसी प्रकार का भी कोई संकल्प, कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ध्यानियों का विशेष रूप से, पांडवों में ये है कि जिस तरह पांडवों ने अपनी बहनों का जो सम्मान किया था, अपनी बुआ जी, जैसे बुआ जी लगती थी, उन्होंने उनका सम्मान किया था, इसी तरह इस पांडव नृत्य के माध्यम से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो भी पुरानी हमारी कहानियाँ हैं, जैसे हमारी बुआ हो गई, हमारी बूढ़ी हो गई, हमारी बहन हो गई, बेटी हो गई, तो उनका सम्मान उसी दौरान, उसी से प्रेरित होकर हम उनका सम्मान करते हैं और अपने घर में जो बुलाते हैं। और जो भी न सिर्फ अपनी बहन, हमारे बगल में भी हमारे चाचा की बहन बुआ आती है तो अपने घर में उनका सम्मान करने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि किस प्रकार धियानों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि अभी तो मैंने देखा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हमारे साथ हमारी पांडव यात्रा में जुड़े हुए हैं, जिन पे अलग अलग प्रकार के स्वरूप हैं उनके। युधिष्ठिर हो गए, द्रौपदी हो गई, अब तो अर्जुन भी इस बार नए हमारे अवतरित हुए हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे और भी अलग अलग पात्र हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो भावी पीढ़ी हमारी आ रही है, क्या ये इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि जहाँ तक प्रश्न का मैं जवाब इसी संदर्भ में दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल पहले वो देखा था और आज की पीढ़ी में उत्साह बहुत है। और आज की पीढ़ी में जैसे मैं हनुमान अवतरित हुआ, हमारे पिताजी पे हनुमान अवतरित होते थे, उससे पहले मेरे दादाजी पे हनुमान अवतरित होते थे। पर इसको कहना कि मेरे पे अवतरित हो गया, कल मेरे पुत्र पर अवतरित हो जाएगा, ये कोई इसमें पक्की गारंटी नहीं। ये आप आते हैं और वहाँ पर लीला होती है, किस तरह वहाँ का वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पर साक्षात पांडव वहाँ पर विराजमान होते हैं, ये मान्यता है, ये मैं मानता हूँ। आज के युग में अगर कोई ये कहे कि नहीं ये सिर्फ काल्पनिक हो रहा है, मैं इस बात को मानता नहीं। क्योंकि मैंने कल भी चर्चा की थी कि जैसे मैं पहले आया था तो इतना प्रभाव मेरे पास हनुमान का नहीं रहा, लेकिन जब मैं इस बार में लीला के आया, मैं बाहर बैठा था, मैं स्वतः ही अंदर से ही मेरे ये गया और मैं स्वतः ही जहाँ पर माँ हमारी माता जहाँ पर रहे, मैं वहाँ गया और वहाँ पर मेरा टीकाकरण हुआ। और जैसे अब वो अवतरित हुए, तो ये कहना कि ये सिर्फ काल्पनिक और केवल कोरा नृत्य है, ये सत्य नहीं है। तो ये तो अवश्य है कि जो हमारे ये पांडव जो इतने पहले से ये लीलाएं रची जा रही हैं, ये किसी भी प्रकार की काल्पनिक लीला तो नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ बहुत हैं और मान्यता जो चली आ रही है तो वो एकदम सत्य है। और आशा करता हूँ कि आपके परिवार पे, हमारे गांव पे जो पांडव देवता है हमारे, इनका आशीर्वाद बना रहे और सारा जो गांव है फले फूले और आपका परिवार भी फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जरूर, क्योंकि मेरी कुछ 2 साल 3 साल से मेरे को इम्प्रेशन और बैक पेन का काफ़ी प्रभाव है। हाँ। लेकिन मैं पिछले 3-4 दिन से ये देख रहा हूँ कि मैं लगातार सुबह और दोनों पाली के अंदर मैं नृत्य कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये कहा उछल कूद करना पड़ा। लेकिन मैं, प्रभु की असीम कृपा है, पांडवों की असीम कृपा है कि मैं 17 तारीख के बाद उस दर्द को भूल गया। अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद वो दर्द, क्योंकि वो तो एक दर्द है जो दर्द होता है जो है, अब कितना रहेगा, लेकिन आज इन पांडवों प्रभु कृपा से अभी फिलहाल मैं चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ इंटरव्यू का अंतिम वो करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने
दोस्तों जैसे कि हमने अभी हमारे बड़े भाई मंडल बिष्ट जी से बात की, तो अब हमारे साथ जुड़े हैं मेरे ताऊ जी के पुत्र श्री डॉक्टर प्रदीप सिंह बिष्ट जी। तो भाई साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहूंगा, तो आशा करता हूं कि जवाब बढ़िया मिले। तो आपको पता है 12 सालों बाद ये पांडव नृत्य हो रहा है हमारे गाँव में, तो आपको क्या लगता है ये लीला हमारे गांव में चल रही है, मैं तो फोन तो बढ़ेगा नहीं कि मतलब फोटो खींच लीला को किस प्रकार आगे आगे की ओर किस प्रकार ले जाएगी? तो पहले तो दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जैसे कि हमारे गांव में पांडव लीला का आयोजन दिनांक 2 तारीख से शुरू हो गया था एवं आज 22 तारीख में पांडव लीला का अंतिम दिन है। पांडव लीला में हमें पांडवों के जीवन, उनके संघर्ष, सत्य के प्रति आस्था और मोक्ष प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। तो जैसा कि मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि ये जो हमारे यहाँ पांडव लीला चल रही है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है हमारे जीवन में? पांडव लीला का सांस्कृतिक महत्व यह है कि यह हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसे पांडव लीला के बारे में बतलाती है, गांव में मेल मिलाप बढ़ाती है एवं सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि पंडवानी तो जैसे कि हम जानते ही हैं, जैसे कि मेरे पिताश्री भी पंडवानी लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी पांडव लीला होती है, इसमें पंडवानी की कितनी महत्ता है? पांडव लीला में पंडवानी की सबसे ज्यादा महत्व है। पांडव लीला में महत्व यह है कि पंडवानी के द्वारा पांडवों को सही मार्गदर्शन मिलता है एवं वो सही और सत्य के राह पर चलते हैं, जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को सत्य का मार्ग दिखाया गया था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस प्रकार भाई साहब ने बेहतरीन उत्तरों का जवाब दिया, तो मैं अब ये यात्रा यहाँ से अब आगे प्रस्थान करने वाली हूँ, तो आपसे मिलते हैं आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हम आ चुके हैं माँ भगवती के मंदिर में और माँ भगवती के चरणों में अभी हम उपस्थित हैं। तो अब मेरा अगला प्रश्न है मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर प्रदीप जी से, उनसे ये है कि हमें पांडव लीला से क्या सीख मिलती है हमें? सबसे पहले तो मैं अपने गांव प्रधान जी श्री हनुमान सिंह बिष्ट, जो कि हमारे चाचा जी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा एवं संपूर्ण ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि उनके द्वारा इतना अच्छा पांडव लीला का आयोजन किया गया। आपके द्वारा उससे ये पूछा गया था कि हमें पांडव लीला से क्या सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि पांडव लीला हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। हमें धर्म पांडव लीला से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा एक धर्म सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी सत्य के मार्ग पर चलना, जैसा कि महाभारत में भी दर्शाया गया है। हम सबको मिलकर इस पौराणिक परंपरा को जीवित रखना है। तो इस पौराणिक परंपरा को जीवित रखने के लिए हमको समय समय पर पांडव लीला एवं राम लीला का आयोजन करते रहना चाहिए, जिसके लिए मैं अपने प्रधान जी श्री हनुमान सिंह बिष्ट एवं ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के जो हमारे गौरवशाली इतिहास है, इनका समय समय पर आने वाली पीढ़ी को परिचित जरूर करवाएं। धन्यवाद। मैंने बोला हुआ वीडियो बननी तुम्हें।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अब पांडव जो है आगे जसोली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ठीक है आपसे मिलते हैं आगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। सिंगल लाइन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भाई साहब, और पहले इन पे भी सहदेव आया करते थे और इस बार इन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया है छोटे भाई पे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अब ये जो यात्रा है यहाँ स्नान से लेके अब हम जा रहे हैं हमारे जसोली में स्थित पंडित जी हैं, तो उनके घर पे जा रहे हैं। उन्होंने शायद पांडवों को थोड़ा आमंत्रित किया अपने घर पे। तो हरियाली के चरणों में भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भगवती वास करती है वो जसोली में वास करती है। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार हमारी ये जो पांडव लीला है किस प्रकार बीती है इस बार? बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। इतने लोग आए थे, इतने पूरी दिशा ध्यान, इतने पूरा गांव खुशनुमा हो रखा। बिल्कुल कम से कम 60-70 हजार लोग आए होंगे पूरे गांव में। अरे वाह। घर पे कम से कम 25-30 मेहमान आ रखे, सब बहुत खुश, हर्षोल्लास से एकदम मजा। बहुत ही सुंदर। जैसे कि इन्होंने कहा कि 60-70 हजार, ये तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत भीड़ थी हर दिन। लगभग मेरे ही घर में मैं बोलूँ तो आपको कम से कम 25 से 30 लोग हर दिन भोजन की व्यवस्था होती थी, और जो दूर दूर से हमारे सगे संबंधी आए थे। तो दोस्तों अब आपको मैं यात्रा दिखाता हूँ कि हमारे जो पांडव हैं वो आगे आ चुके हैं, और धीरे धीरे देखिए कि किस प्रकार पांडव आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा साइड में। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो पांडव हैं वो आगे यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं। और जय हो पांडव देवताओं की। आवा फटाफट आवा। और जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो धियाने हैं वो भी आ चुकी हैं, और वो भी पांडवों के साथ सम्मिलित है इस यात्रा में। अभी हम पहुंच चुके हैं जो हमारे पंडित जी इनका घर है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे हमारे जो पांडव हैं वो
नृत्य कर रहे हैं, तो आप आशा करता हूँ कि आनंदमयी इस नृत्य का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। जय माँ जगदम्बा दोस्तों। और अभी हम आ चुके हैं माँ भगवती का जो गांव है जसोली, जहां माँ भगवती की हमेशा पूजा अर्चना होती है। तो पीछे हमारा जो मंदिर है माँ हरियाली का, आप देख ही पा रहे होंगे, पीछे हरियाली का मंदिर है। और यहीं से माँ भगवती की जो हमेशा पूजा अर्चना यहीं से की जाती है। जिस भी भक्तजन को अगर माँ जगदम्बा की पूजा या अर्चना करने के लिए आगे आना है तो यहाँ जसोली आके अपनी पूजा अर्चना संपन्न करवा सकता है। अभी हम विराजमान हैं हमारे जो पंडित जी हैं उनके छत पे, और आप देख ही सकते हैं नीचे पांडव किस प्रकार बैठे हुए हैं और फलों का आहार कर रहे हैं। और जो जसोली है वो काफ़ी अच्छी जगह पे बसा हुआ है और एकदम पूरा एकदम सीधा सा, जैसे कि देखा नहीं जाता है हर जगह, काफ़ी सीधी जगह पे बसा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आपसे मिलते हैं आगे, ठीक है, बाय। जो हमारे मुख्य पुजारी जी हैं उनका घर है और जो यहाँ मंदिर में माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे उनको भी, मैं दिखा देता हूँ। जय हो माँ बाला सुंदरी। आखिर हम माँ बाला सुंदरी के जो मंदिर है वहाँ हम आ चुके हैं।
भाई? भेट दे दुबई आलं. अब घर की ओर ना, अब घर की ओर.
Harus boleh prima, विष्णोः सर्पत्रैस्थौ विष्णोः षोडशी विष्णो ध्रुवोऽसि हेलो हेलो हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन। ग्राम पंचायत कोजमा में उनका स्वागत है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हम सब लोग आपके आभारी हैं। जोरदार तालियों से विधायक साहब का स्वागत करें। भाई भीड़ बड़ी आ रखी है यार। कुदृष्टि कुदोष को मंत्र डाकने हाकने काकने याकने रखने बेताल छल छिद्रादि दोष निर्माणार्थ दैहिक दैविक भौतिक
त्रिविधताप निवारणार्थे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ का मोक्ष प्रथम इंद्रादि 10 दिक्पालादि प्रसन्नार्थे आदित्यादि ग्रहण होता सिद्धार्थम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता प्रसन्नार्थे पांडव देवता प्रसन्नार्थे हरिओ महा यथाशक्ति यथा भक्ति ग्राम सभा कोदिमा द्वारा पांडव लीला नृत्य गंधर्व वाद्य नृत्य कर्मणि कर्मांगत्वेन अद्य दिवसे प्रथम दिन आरभ्य अंतिम दिन पर्यंत अंतिम दिवसांतर्गत नित्य कर्मानुसार पंचांग देवता पूजन पूर्वक अस्मिन् समये आदोतया निर्विघ्न मूर्ति गंग पूजनमयं करिष्यामहे। ओम एतदेवी सर्वं प्राहुर्बृहस्पति ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन माम ओम मनोर्जुर्जुखदामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टम यज्ञम समयम दधा से Tiol di também. सभी लोगों का सॉल ओढ़ के उनका स्वागत करें। भाई सुरेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करें। ग्राम प्रधान बिन्ना जदीप रावत जी का उनका भी स्वागत करें। राजेंद्र सिंह नेगी जी ग्राम प्रधान मलेठी वालों का भी स्वागत करें। छोटे से छोटे प्रोग्राम में या सुख दुख में आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज जिस मंच पे हम बैठे हैं ये भी हमारे लोकप्रिय विधायक भरत सिंह चौधरी जी की देन है। उन्होंने अपने विधायक निधि से ये मंच हमारी ग्राम सभा को दिया था, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी कड़ी में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज भी हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक जी हमारी ग्राम पंचायत के लिए कोई न कोई घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि मैं विधायक जी से वैसे भी मिलना चाह रहा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि विधायक जी खुद ही हमारे पास आ गए। क्योंकि मेरे इस ग्राम पंचायत के रास्तों की हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं चाहता हूं कि विधायक जी थोड़ा हम पे असीम कृपा करें और इसी उसमें हमारी ग्राम पंचायत के लिए कोई न कोई घोषणा करेंगे, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल रेलिंग और आरसीसी मार्ग बनाने में वो हमारा योगदान कर सके। ये मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ। बोलो नारायण भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। हमारे बीच में हमारे छोटे भुला नरी गिरोली से वो भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वो भी बराबर हमें सहयोग करते रहते हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए और हमारे पांडव नृत्य में शामिल हो और मंच पे आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारी भूली शीला एक बार फिर हमको संबोधित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। मैं सर्वप्रथम इस पांडव के पवित्र प्रांगण को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अपने पंचनाम देवताओं पांडव देवताओं के इन चरणों में नमन वंदन करती हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ जो इस ग्राम सभा के जो अभी जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है हेमंत बिष्ट जी, आपके लिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि आपके सानिध्य में जो हरियाली क्षेत्र की गोद में बसा एक कोदिमा गांव, इसको आपने लगातार लगभग 21-22 दिनों से आपने भव्य और दिव्य स्वागत आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये नृत्य चल रहा है, ये आपकी जितनी भी सराहना करूंगी
यहाँ से वो हरियाली पुत्र का नाम आप सब ने ऐसे हमारे यहाँ पे पूजा कर रहे आदरणीय गुरु जी, हमारे अध्यक्ष मेरे ताऊ, मेरे पिता तुल्य जो नारायण ताऊ जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त मातृशक्ति युवा भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। इतने दिनों से आपने लगातार अपना अमूल्य समय दिया और आप पांडव देवताओं का आप देने के लिए बने रहे। मैं माँ हरियाली इन पांडव देवताओं से आप सबकी सुख समृद्धि और वैभव की कामना करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस आयोजक मंडली के लिए, गोदिमा की, जो लगातार इतने दिनों से मूलभूत आप देख रहे होंगे समस्याएं भी होती है, संसाधनों की भी कमी है, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही दिव्य और भव्य स्वरूप इस पांडव लीला को दिया है। सब लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, जैसे आप लोगों का व्यक्तित्व है, जैसे आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भगवान नारायण से आप सबकी सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। लगातार इसी प्रकार आने वाले भविष्य में हमारी दूर दूर से आ रखी ज्ञानी मातृशक्ति सब सुख शांति से बने रहे। और दोस्तों जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे हो गई है नारायण भगवान और रुक्मणी जी की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। अब महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप अपनी अर्घ की थाली वेदी के आसपास रखें और अपना दीपक जला के वहां पे रखें और यथा स्थान पे चुपचाप बैठ जाएं, शोर मत करें, क्योंकि आप भगवान नारायण मरु के पेड़ में चढ़ वो करेंगे, वहां से प्रसाद वितरित करेंगे। तत्पश्चात ही मैं विदायगी से संबोधन के लिए बोलूंगा। बिल्कुल सही कहा बोलिए आपने। हमारे विधायक जी को सड़क पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने आज गांव गांव तक। और इस दफे इनके अध्यक्षता में ये हॉट मिक्स हुआ। पिछले दफे हम हरक सिंह रावत जी के भी बहुत आभारी है कि जिन्होंने ये हमारी नगरासू से लेकर कोदमा तक हॉट मिक्स की सड़क। इस दफे हमारे चौधरी जी ने ये हॉट मिक्स नगरासू से लेके यहाँ तक और पूरे जहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ से गोएपाड़ से लेके चंदगढ़ से लेके पाबो मिला करके क्या कहते हैं ये गुप्तकाशी साइड में, ये इतने जितने भी क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है कि पैदल जाने की जरूरत हो। इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में इतनी तरक्की की कि शायद कोई कर भी नहीं सकेगा। और हमें उम्मीद है कि हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले विधायक भी ये हमारे रहें और भगवान इनको जरूर जीत दिलाए और ये हमारे यहाँ से, हमारे रुद्रप्रयाग जैसे केंद्र में जाकर के मंत्री बने, ताकि हमारे क्षेत्र का, रुद्रप्रयाग का एक नाम रोशन करें और हमारी उन्नति के लिए हमें अग्रसर करते रहें। और मैं ज्यादा इनको न बोलते हुए इन सब क्या कहते हैं माननीय क्या कहते हैं अपने मुख्य अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और की पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला रावत जी और इस पांडव कमेटी के अध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान हनुमंत सिंह जी, हमारे जो हरिओम ज्वेलर्स जी यहाँ पर पधारे हैं, हमारे माँ संकट हाला का नहीं भाई दिनेश जी हैं, हमारे जसोली के प्रधान बल्लभ जी हैं, हमारे जमोली से भी क्या रिश्तेदार हैं हमारे और यहाँ पांडव नृत्य देखने आए हैं। भाई सोहन सिंह राणा जी आए हैं, महावीर सिंह चौधरी जी आए हैं, बीना के प्रधान जी हैं और तमाम हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मुझे बहुत जगह जानो मौका मिलता मैं तब पढ़ोमा। मेरे ख्याल से अगर मैं रिकॉर्ड धारी होंदो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी 6 बार तक 25-30 साल बटी में पढ़ना जानू, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी जी को
पूरी कमेटी को, यहाँ के प्रधान जी को और महिला मंगल दल की सम्मानित अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों के पूर्णकालिक सेवक के रूप में मैं निरंतर आपके बीच में हूँ। पिछले 9 साल से तो विधायक के रूप में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मुझे आप लोगों के बीच में 35-40 साल का समय हो चुका है और अब वही स्थिति में पहुंचेंगे कि अब न तो नौकरी लगनवाई न ठेकेदारी होंगे न दुकानदारी होंगे। तो ये वास्ता आप लोगों से ही उम्मीद थी कि एक बार और आप मुझे अगर मौका देंगे तो एक बार फिर से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक सवाल है, देखिए हम लोग देवता नचंदा माँ हरियाली की पूजा अर्चना करते हैं, तो भाई गजय सिंह जी क्या हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती। तो जब भगवान भी हमारी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता है तो मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। हर उम्मीद पूरी होना जरूरी है। मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके जनता की सेवा करूं और 24 घंटे के लिए एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में मैं निरंतर आपके बीच में रहता हूं। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी काम होते हैं, आपने कहा कि मंच मेरी देन है, मेरी कोई देन नहीं है, ये पूरी देन आपकी है। जब तक मैं आता रहा तब तक मैं एक पैसा भी देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपके प्यार और स्नेह ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इसको दे सका। और मुझ पे अगर हरियाली माता की कृपा होगी तो शायद और भी मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हमारा जो है कोटकी में हो रहा है। अगले साल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। 25 करोड़ की लागत से हमारी कोटेश्वर में यूनिट बन रही है। अभी 1 महीने पहले हमने 5 करोड़ की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाई है। 5 डायलिसिस मशीनें लगाई हैं। किसी को दिल्ली देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं होती है। 2200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। ब्लड बैंक की स्थापना की है। कार्डियक यूनिट की स्थापना की है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, मुकम्मल कुछ भी नहीं होता है यहाँ में। तो इसलिए हम निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं कि और बेहतर स्थिति हो सके। और जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नई दिल्ली में तुम लोग तो दिल्ली रह करके आए हो, नई दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री है, सारे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ भी अभी विकास की गुंजाइश है। हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा विकास होगा। और मेरे लिए इससे बढ़ करके कोई खुशी नहीं हो सकती है। मैंने जैसे कि आप लोगों ने कहा, गढ़वू मेरा मूल गांव है। हालांकि जब हम मवाना में गए 5 साल का मैं वहां पर चला गया था और वहां के लोगों ने जिस तरह मुझे 1988 में प्रधान बनाया, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उनका आजीवन आभारी हूँ। अगर शायद उन्होंने मुझे प्रधान नहीं बनाया होता, मेरे मन में ये सपना कभी पैदा नहीं होता और शायद मैं कभी विधायक नहीं बन पाता। तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और इस रानीगढ़ क्षेत्र में मैं जब भी चुनाव हारा, रानीगढ़ क्षेत्र से एक तरफा मतदान मेरे पक्ष में हुआ। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक आदमी है जिसके पीछे व्यापक जन समर्थन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं किया। तो मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ और आप सबके की मंगल कामना करता हूँ। पांडवों के बारे में इतना ही कहूँगा, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। और मैं कई जगह चक्रव्यूह में जाता हूँ। कल मैं चक्रव्यूह में था कमेड़ा, तो मैंने देखा चक्रव्यूह हमें
2 राजकुमारों की मृत्यु हुई, एक अभिमन्यु की और एक लक्ष्मण की। लेकिन मैंने आज तक किसी को लक्ष्मण की मृत्यु पे दुख प्रकट करते हुए नहीं देखा, और अभिमन्यु के लिए सब दुखी होते हैं। तो यही फर्क है अच्छाई और बुराई का, यही फर्क है नीति और अनीति का, धर्म और अधर्म का। यही फर्क है कि हम जो भी अच्छे काम करते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत मंगल कामनाएं। ये मेरा अपना घर है, यहाँ पर भाषण देना भी मेरे ख्याल से कोई मेरे लिए उचित नहीं है। तो अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। इस भावना के साथ आप सब लोगों का कल्याण हो। मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और जो भी अपेक्षाएं आपने मुझसे रखी है मैं प्रयास करूंगा कि उनको पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे, और जो हम टकटकी लगा के हम अपने दिल में जो धक धक थी, विधायक साहब की, भरत चौधरी, भरत चौधरी, भरत चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब, आप हमारे बीच में आए, धन्यवाद।
वाइफ ऑफ राहुल सिंह पवार ग्राम भटवाड़ी पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 101 रुपया श्री कमल सिंह मलेठी ग्राम मलेठी पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 101 रुपया विनोद सिंह बिष्ट ग्रहाल निवास चमोली पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 501 रुपया श्री राजेंद्र सिंह ग्राम मलेठी समस्त परिवार की तरफ से पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 101 रुपया सोहन सिंह राणा ग्राम बिना समस्त परिवार की तरफ से पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 1100 रुपया श्री जयदीप सिंह भंडारी प्रधान जी ग्राम बिन्ना वाले पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 100 रुपया श्री दिनेश सिंह रावत ग्राम ग्वारदसोली पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 150 रुपया श्री संदीप सिंह चौधरी ग्राम कोटमल्ला पांडा भेंट। 151 रुपया श्री दान सिंह चौधरी ग्राम कोटतल्ला पांडा भेंट। 50 रुपया श्री माधव सिंह चौधरी ग्राम कोट पिछला पांडा भेंट। 100 रुपया श्री मनमोहन सिंह चौधरी ग्राम कोटमल्ला पांडा भेंट। 50 रुपया श्री अनिल सिंह नेगी सन ऑफ प्रसाद सिंह नेगी अपने पुत्री जी आयुष की तरफ से पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 50 रुपया श्री अनिल सिंह नेगी सन ऑफ प्रसाद सिंह नेगी अपने पुत्र अध्ययन नेगी की तरफ से पांडा भेंट अर्पित करते हैं। 211 रुपया सुबेदार श्री नरोत्तम सिंह बिष्ट सन ऑफ स्वर्गीय नारायण सिंह बिष्ट ग्राम कोजमा हाल निवास नगरा पांडा भेंट। 100 रुपया श्रीमती अमर कार्या संपन्न हुए तुम्हारी माया के तई तुम्हारी मुझे के तई मुझे जरा इमोशनल एक मोमेंट जो है इमोशनल मोमेंट है कैप्चर करने के लिए
माता देवी जनी जुगरा
राजी तुम्हारा बाल गोपाल नारायण तुम्हारा घर बनवा मेरी देव्यो अब सूर्यासु की दियाली नारायण सूर्यासु जगी हमारा पनोला तुम ते बुलाए तुम्हारा मान सम्मान होएगे ये पना आसरी बाजे जोड़ा शाबासु भ्राता जी ये नारायण इन मोटी ओला माँ तेरा भावल भी झोटे बोली कहते कोई टिकट हुए बोली अगर पन्नो तब बटी मेरा भाव तो क्षमा यात्रा कला हमारा पनो ये नारायण जी ये मेरे भाई मेरे बहुत बड़ी राहुल करे हम लोग जो बोले बोलो मेरा बोली क्षमा यात्रा चलो ये मेरी देवियों ये नारायण साधन करोड़ा मल को दिल जा उग्र रूप तेरे कृष्णा मेरे ज्येष्ठ शांति रूप रे तुम्हारो माथा मरलो ये खड़ी माँ ब्योट होनी तेरी सींग टुकड़ा मेरी सींग भागला ये तो भगवाना तुम्हारो माधवे ये नारायण धर्मराज जी ये नारायण जी ये भगवा पब्लिक माया दे ये नारायण माया काला जय चंद्रे दिल भरी गई ये कोई कष्ट हुए बोलो पड़ो सेना बटी पड़ो बटी मैं माफी चाहूँ हो गया बस मेरी भूली मान समान कला आड़ी गुजरी जना मेरी बुली ये नारायण अब नारायण जी अपना बच्चन
हमारे हलो रहेगी जवानी एक एक सी 15-25 जो तामाम दे सारा सही होनो मैं आज प्रतिज्ञा कर दूं अमृत सलाम ये कलीमा तेरे कथा होना राजा मायर मेरा रूपा मेरा भ्योट बनी नारायणा देसी न टूटी दिल मुले निकना मर्द भाई नारायणा मेरी सेना सब गई जनों से पले नामा अपना विराम बंद कर दूं मेरी देवियों हमेशा आभारी रहेंगे आपके इस सहयोग के लिए। साथ में महिला मंगल दल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए सभी दर्शकगण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आपने रात दिन इस पांडव नृत्य को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के बाद में आप लोग। और अनजाने में हम कमेटी वालों से या फिर किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ होगा, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत कोदमा एवं कमेटी की तरफ से आप सबसे माफी चाहता हूं। और इस भावुक क्षण में जिस प्रकार से हम सभी लोग इन 5 पांडवों को आज विदा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को विदा कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत से, वो अपने कैलाशों के लिए जाएंगे, गमन करेंगे। मां द्रौपदी, मां कुंती, पवन सुत हनुमान हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी ये सब हमारे पितृदेव हैं, ये हमें छोड़ करके अब अपने कैलाशों के लिए गमन कर रहे हैं और कल परसों में हमारी दिशा ध्यान भी हमें छोड़ करके अपने ससुराल के लिए गमन करेंगे। और हमारे सहयोगी भाई जो दूर प्रदेशों से इस पांडव नृत्य में हमारा सहयोग करने आए थे, वो भी 2-4 दिन बाद हम लोगों को छोड़ करके अपने अपनी नौकरियों पे चले जाएंगे। मैं 5 पांडवों से मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूं, हे मां आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और आप की ये कृपा अगर हम सारी ग्राम पंचायत पे बनी रहेगी, हमारे सारे दुखों का निवारण करेगी, सुख संपन्न रखेगी, धन धान्य से परिपूर्ण रखेगी। इस पांडव चौक के निर्माण के बाद हम तुरंत फिर इस पांडव चौक में भेंट करेंगे और इस प्रकार के इस महायज्ञ को फिर करने की हर संभव प्रयास करेंगे। ये मैं आप लोगों को बचपन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी ग्राम पंचायत का, सारे अपने क्षेत्र के सभी दर्शकगणों का, माताओं का, बहनों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने ढोल वादक श्यामलाल का, सोने का, हरीश का, छोटे से बच्चे का, जिन्होंने इन 20-22 दिनों में कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का सहयोग किया और हमको यहाँ पे नचाया, खिलाया, अपने उसमें भरपूर उन्होंने अपने गोद में खिला के निर्मित ध्यान को मैं भी बनाया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं कमेटी के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने यहाँ पे अपना सहयोग दिया, खास करके जिन लोगों ने यहाँ पे सफाई की, जिन लोगों ने यहाँ पे हमारे 10 लोगों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए खाना बनाया, जिन लोगों ने यहाँ पे अंदर पाणों के दरबार में दिन रात सेवाएं की,
जिन्होंने रोड प्रसाद बना करके यहाँ पे सेवा दी, जिन लोगों ने दूध एकत्रित करके दूध और चाय की व्यवस्था की, जिन लोगों ने यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था की, जिन लोगों ने यहाँ पे तो अंततः सारे लोग वापस जाते हुए पांडव लीला खत्म हो चुकी है। बाय बाय। बाय बाय। हेलो गाइस। नहीं छतमा जाऊँ पागल, ठंडी उड़ती है। चल ठीक है।